अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफरोज़ रोज़ाना के मुताबिक अपने काम पे गया। आप जानते हैं या न भी जानते हो तो सुन लें, अफरोज़ जो है एक ऐसा बंदा है जो गरीब बंदा है, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाला है। अफरोज़ के निकाह के कई साल गुजर गए, लेकिन अफरोज़ की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा वाक़या हो गया कि अफरोज़ की घरवाली उम्मीद से थी। अब कभी भी जो है अफरोज़ को औलाद पैदा हो सकती थी, लेकिन अफरोज़ चूँकि ऐसा बंदा था कि वो काम ना करे तो घर नहीं चलता। अफरोज़ काम करने के लिए गया। अफरोज़ जो है बेसिकली मज़दूर था जो ईंटें बनाने का काम किया करता था। अफरोज़ सांचे में मिट्टी डालता और उसको ईंटें बनाकर एक ईंट की शक्ल देने का काम किया करता था। एक दिन वो काम कर रहा था तो किसी ने जो है अचानक से पीछे आवाज़ दी कि अफरोज़ अफरोज़ अफरोज़, खुशी की बात है, तेरे यहाँ औलाद हुई है। अफरोज़ ने खबर सुनकर बड़ा खुश हुआ। अफरोज़ बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि खुशी में जो है उसने जो सांचा जो ढाला था वहीं छोड़ दिया और फ़ौरन भागता हुआ अस्पताल की तरफ दौड़ा। जब वो अस्पताल में गया तो उसने देखा कि जो है उसकी खूबसूरत सी नन्ही सी बच्ची हुई है। जब उसने उस बच्ची को अपने हाथों में लिया तो अफरोज़ बहुत खुश हुआ और अफरोज़ जो है खुशी के मारे रोने लगा, क्योंकि अफरोज़ के कई सालों के बाद जो है एक बेटी हुई थी और अफरोज़ उस बेटी को लेकर बड़ा खुश था। उसने उस खुशी में जो है सबको दुआएं देना शुरू की और फिर अफरोज़ ने अपना जेब टटोला कि कहीं पैसे मिले तो कुछ बाज़ार से ले आए। तो उसे 500 रुपये की पुराना नोट मिला। वो उस नोट को लेकर जो है बाज़ार गया और बाज़ार जाकर उसने मिठाई ख़रीदी और वो मिठाई लाकर पूरे महल्ले में उसने तकसीम करना शुरू की और सभी लोग जो है उस मिठाई को खाते हैं। पूछते हैं अफरोज़ क्या वाक़ई है? तो अफरोज़ कहता है कि आज मुझे जो है बेटी हुई है, बड़ी खुशी की बात है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अफरोज़ बेटी तो हुई है, इसमें क्या खुशी की बात है? तो अफरोज़ कहता है कि ये बेटी मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। इस बेटी को अल्लाह ने रहमत कहा है, जो कि मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए रहमत बन सकती है। अफरोज़ बड़ा खुश था, अफरोज़ बड़ा खुश था। अब इस खुशी को लेकर अफरोज़ अपने घर आया और अफरोज़ बड़ी खुशी से अपना काम करने लगा और अफरोज़ रोज़ाना जो है काम को जाता और अपनी बेटी को चूमता और उन्हें बहुत प्यार करता। कुछ महीने 2, 3, 4 महीने गुजर गए। इत्तेफाक से अफरोज़ की बेटी बीमार पड़ गई। अफरोज़ के पास कोई जामा रकम नहीं थी कि जिससे उसका इलाज कर सके, लेकिन फिर भी जितने उसके पास पैसे थे उस पैसों को लेकर हाकिम के पास गया कि उसका कोई इलाज करे। हाकिम ने कहा कि भाई इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। वो किसी और वैद्य के पास गया, उसके पास भी उसका इलाज ना हुआ। तो हाकिम डॉक्टर के पास, वो जो है अफरोज़ डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद अफरोज़ ने उस बच्चे का इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई ये बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है और इसका इलाज यहाँ के अस्पताल में नहीं हो सकता, तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। अफरोज़ ने अपनी बच्ची को लेकर घर आया और घर आने के बाद अफरोज़ ने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मेरी बच्ची को लेकर अस्पताल जाऊं बड़े से और वहाँ का खर्च बेयर कर सकूं। फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से जाकर उसने यही कहा कि डॉक्टर साहब, मैं कोई इतना मालदार नहीं हूँ कि मेरे पास इतनी सारी रकम हो और मैं अस्पताल शहर जाकर वहाँ इसका इलाज कर सकूँ, आप ही कुछ कर सकें तो करें। डॉक्टर ने कहा कि अफरोज़ मैं इसका इलाज यहाँ नहीं कर सकता हूँ, आप यहाँ से उसे लेकर चले जाएँ शहर। अफरोज़ ने अपनी बच्ची को लाया घर और फिर अफरोज़ ने जो है कोशिश किया कि कहीं किसी से पैसे मांग ले उधार, लेकिन चूंकि सब लोग जानते थे कि अफरोज़ ये गरीब है और ये हमारे पैसे लौटा नहीं सकेगा, तो सबों ने जो है अपने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। एक दो के अलावा सभी ने इनकार किया। अफरोज़ रोज़ाना अपनी बच्ची को मरता मरता देखता। एक दिन गुजरता, रात गुजरता, फिर दिन गुजरता, फिर रात गुजरती, लेकिन अफरोज़ अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकता। हर दिन के गुजरने ने अफरोज़ के बच्चे की और ज़्यादा बीमार किया। एक दिन वो सियारात आई जिस दिन अफरोज़ की बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अफरोज़ बड़ा परेशान हुआ। जब रात का अंधेरा छट गया और सुबह की रोशनी आई तो अफरोज़ ने क्या देखा, उसके नन्ही से बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसकी बच्ची इंतकाल कर चुकी थी, उसके बच्चे इंतकाल कर चुके थे। अज़ीज़ अहबाब, वहीं ऐलान हुआ कि
ایک بہت بڑا اسلامی پروگرام ہونے والا ہے. اس پروگرام کے کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ رقم لگا دیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام کے لیے اپنی طرف سے بڑے بڑے نذرانے پیش کیے. جہاں جہاں بھی اعلان ہوتا لوگ اپنی طرف سے پیسے لا کر انہیں دیتے تاکہ جو ہے وہ پروگرام بہت زیادہ کامیاب ہو جائے. جی احباب، اسی بھیڑ میں افروز بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں اس کی مری ہوئی بچی تھی. آج پھر افروز رویا ہے، لیکن جی احباب اس بار آنسو شکر کے نہیں تھے، شکوے کے تھے. افروز کا یہ کہنا تھا کہ کاش کوئی میری بچی کے لیے بھی اس طور پر خرچ کرتا، کاش کوئی مجھے رقم دیتا جو میری بچی کو، میں اس رقم کو لے کر میں شہر جاتا اور میرے بچے کے علاج کرتا. ایسے احباب، یہ آج کل کے لوگوں کی سوچ ہے کہ جو عام پروگراموں میں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوسی کے دردوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے گھر کا کیا حال ہے، کیا ماحول ہے. ایسے احباب، میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کہیں حال ہو تو کوشش کریں اس بات کی کہ جانیں ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جو ماحول کو، بیماریوں کو، ان سب چیزوں کو بیئر نہیں کر سکتے ہیں. ان کو تلاش کریں، ان کو تلاش کر اپنی طرف سے جو ہے جو بن سکتا ہے انہیں دیں، ان کی ہیلپ کریں، انہیں مدد کریں. احباب، یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم یوں ہی بے جا خرچ کرنے کے بجائے، ہم جانتے ہیں کہ شادیوں میں، بیاہوں میں، عام پروگراموں میں لوگ دھڑلے سے خرچ کرتے ہیں. احباب، اسلام نے ان مواقع پہ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پڑوسیوں کے خیال کے بارے میں اتنا زیادہ کہا گیا. لیکن بھی فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسی کو میری وراثت میں حصہ دیا جانا ہے. سمجھیے اس چیز کو، باریکیوں کو جانیے، اور آئندہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ اگر کوئی غریب یا کوئی ہم میں سے کوئی ایسا شخص اگر ملے جو اپنے ضرورت کو بتا تو نہیں سکتا ہو لیکن وہ ضرورت مند ہو تو خاموشی سے اس کی مدد کیجیے.